हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसका टॉपिक होगा हाउ टू यूज गूगल असिस्टेंट। मतलब कि अगर आपको कोई पर्सनल या वर्चुअल असिस्टेंट यूज करना है, या तो आप पीसी में कंप्यूटर में यूज करना है, या तो अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या आईफोन है तो उसमें अगर आपको वर्चुअल असिस्टेंट यूज करना है तो वो कैसे यूज करते हैं, हाउ टू एक्टिवेट दिस एंड हाउ टू यूज दिस, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। गूगल असिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इट्स ओल्ड सर्विसेज, ऑलरेडी गूगल्स ने दी थी, उसको अपडेट करके नई सर्विस लॉन्च की गूगल असिस्टेंस, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड मेजर जो हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल्स में या तो अगर आप लैपटॉप में या तो डेस्कटॉप पे कैसे यूज करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि हम क्या डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो मेजर पॉइंट होंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट है क्या। उसके बाद में हाउ गूगल असिस्टेंट वर्क, असिस्टेंट गूगल जो है, जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो काम कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे। बाद में हम डिस्कस करेंगे व्हाट गूगल असिस्टेंट कैन डू, मतलब कि गूगल असिस्टेंट में आप क्या क्या कर सकते हो, किस तरह से वो सर्विसेज या टूल्स आप यूज कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वेयर टू यूज गूगल असिस्टेंट, आप कहाँ कहाँ पे गूगल असिस्टेंट यूज कर सकते हो, किस सर्विस के लिए आप यूज कर सकते हो वर्चुअल असिस्टेंट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज गूगल असिस्टेंट, मतलब गूगल असिस्टेंट क्या है। तो जैसे हम जानते हैं कि गूगल असिस्टेंट इज अ वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट दैट इज डेवलप्ड बाय गूगल एंड announced at its developer conference in May 2016। मई 2016 में ये लॉन्च किया था। एंड गूगल असिस्टेंट इज अपग्रेडेड ऑफ गूगल नाउ, क्योंकि जो पुरानी सर्विस ऑलरेडी गूगल्स की रनिंग थी जिसको गूगल नाउ से जाना जाता था, उसके अंदर गूगल नाउ जो सर्विसेज थी, इट वाज आल्सो वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस, उसको अपग्रेड करके नया नाम दिया गूगल असिस्टेंट, जो वर्चुअल एंड पर्सनल असिस्टेंट है, कि जो आप वर्चुअली यूज कर सकते हो। एंड नाउ विच कैन बी एंगेज इन टू वे कन्वर्सेशन अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, मतलब कि अगर आपको कन्वर्सेशन करना है गूगल असिस्टेंट के साथ में, कोई डिस्कशन करना है, वो भी आप कर सकते हो। कैसे करते हो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। अब दूसरी चीज हम जो डिस्कस करेंगे कि हाउ गूगल असिस्टेंट वर्क, वो काम कैसे करता है। तो यूजुअली पीपल इंटरेक्ट विद गूगल असिस्टेंट थ्रू अ नेचुरल वॉइस, क्योंकि हमारा जो वॉइस होता है उससे हम क्वेश्चन करते हैं, या तो हमारी जो क्वेरी होती है वो गूगल असिस्टेंट के अंदर हम विथ आवर वॉइस वी कैन पुट इट एंड वी कैन गेट अ रिप्लाई। बट कीबोर्ड इनपुट इज आल्सो पॉसिबल, सिर्फ आप वॉइस नहीं बट कीबोर्ड से भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, टाइप करके भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। एंड यू कैन आल्सो आस्क एंड परफॉर्म योर क्वेरीज। It is similarly work as a Google now, but it also uses a previous input to provide a better answer in future। मतलब कि उसमें एक अपग्रेडेशन एक नया क्या हुआ है कि अगर मान लो कि अगर आपने ऑलरेडी क्वेश्चन से अगर एक बार गूगल असिस्टेंट को आप पूछे होंगे या तो क्वेरी की होगी, गूगल असिस्टेंट also will keep a track here and in future it will upgrade and give you automated answer also। तो वो कैसे होता है वो भी हम जानेंगे। टू यूज और एक्टिवेट गूगल असिस्टेंट, अगर आपको गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट करना है या तो यूज करना है, तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, इन योर एंड्रॉयड डिवाइस यूज हॉट वर्ड ओके गूगल, सिर्फ आपको इतना बोलना है अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है। या तो फिर आप लॉन्ग प्रेस द होम बटन, होम बटन जो मोबाइल्स में होता है मिडल बटन या तो होम बटन, उसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, देन ऑटोमेटिकली गूगल असिस्टेंट सर्विस स्टार्टेड। एंड फॉर गूगल होम, अगर आप गूगल की साइट यूज कर रहे हो तो वहाँ पे जो गूगल्स में माइक होता है वहाँ पे आप स्पीकर होता है उसमें जस्ट से ओके गूगल, ऑटोमेटिकली द गूगल असिस्टेंट सर्विस स्टार्टेड हियर।
और अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आईफोन के अंदर आलू एप्स ALLO एप्स होती है, वो आपको डाउनलोड करना है और वहां पे आप गूगल असिस्टेंट यूज कर सकते हो। तो अगर आपको ब्राउजर में करना है तो ब्राउजर में भी आप माइक में स्पीक करके जो होता है वहां से भी आप ओके गूगल करके स्टार्ट कर सकते हो। एंड्रॉइड में तो आप लॉन्ग प्रेस बटन करके कर सकते हो। अब गूगल असिस्टेंट में आप क्या क्या कर सकते हो, व्हाट गूगल असिस्टेंट कैन डू, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। इट इज एबल टू सर्च द इंटरनेट, शेड्यूल्स, इवेंट एंड अलार्म। मतलब कि जो मेजर चीज होती है कि अगर इंटरनेट में हमें कुछ सर्चिंग करना है तो नॉर्मली हम ब्राउजिंग करते हैं, ब्राउजर ओपन करते हैं, सर्चिंग में जाते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, वहां पे जाके मेनू में सब मेनू में जाके सर्च करते हैं। उसके बजाय आप डायरेक्टली जो भी आपका कंटेंट है जो आपको सर्च करना है तो वो डायरेक्टली आप गूगल असिस्टेंट को विथ योर वॉइस आप इंफॉर्मेशन देके इजीली सर्च करा सकते हो। या तो अगर आपकी कोई शेड्यूल इवेंट्स है, जैसे आप गूगल मीट यूज कर रहे हो, जूम यूज कर रहे हो, तो शेड्यूल इवेंट्स है या तो अलार्म है, तो उसको भी आप शेड्यूल गूगल असिस्टेंट की मदद से कर सकते हो। कि अगर आपको अलार्म सेट करना है तो कहीं भी अलार्म ऑप्शन में नहीं जाना, जस्ट जो से है गूगल सेट अलार्म, आप सिर्फ इतना बोलोगे तो आपका अलार्म सेट हो जाएगा। या तो आपको एडजस्ट हार्डवेयर सेटिंग्स और इन द यूजर डिवाइसेस, या तो शो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर यूजर गूगल अकाउंट अगर आपको देखनी है तो क्या आप गूगल असिस्टेंट का यूज कर सकते हो। क्योंकि कई बार मान लो कि हमें मोबाइल्स के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे मान लो कि हमें यूज करना है वाईफाई, मोबाइल में उसके सेटिंग्स में 3-4 ऑप्शंस में जाके वहां पे आपको वाईफाई ऑन करना पड़ता है। या तो अगर आपको आपका डेटा यूसेज जानना है मोबाइल्स के अंदर कितना है, आप मोबाइल में जाओगे, सिम कार्ड ऑप्शन में जाओगे, वहां पे डेटा यूसेज में जाओगे। इंस्टेड ऑफ दैट अगर डायरेक्टली आप गूगल असिस्टेंट के अंदर आप जो भी आपकी क्वेरी है, जैसे आप यहाँ पे आप विथ स्पीक यू कैन जस्ट से हे गूगल शो मी द डेटा यूसेज, देन ऑटोमेटिकली वो डेटा यूसेज का पेज है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। So it's a very simple way you can use the all services related to settings and hardware settings, and all other information is available in your fingertips. Google has also announced that assistants will be able to identify object and gather visual information through the device camera and support purchasing product and sending money. देखिए गूगल असिस्टेंट में एक नया अपग्रेडेशन हुआ है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको फाइंड करनी है तो थ्रू अ डिवाइस कैमरा यू कैन जस्ट टेक अ स्नैपशॉट एंड यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ गूगल फीचर्स। गूगल का एक नया फीचर है गूगल लेंस, उसकी मदद से आप ये सब यूज कर सकते हो। या तो आपको कोई ऑनलाइन परचेसिंग करनी है प्रोडक्ट तो भी आप वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जस्ट टू से द प्रोडक्ट नेम, या तो आपको इफ यू वांट टू सेंड योर मनी टू फ्रेंड तो वो भी आप कर सकते हो। उसके सिर्फ आपको कीवर्ड या तो उसके कोड है वो आपको सिर्फ याद करने होंगे, देन इजीली यू कैन ट्रांसफर अ मनी to anybody through a mobile or through the desktop. You can also use Google Assistant to control most of the phone setting found in the notification set, like to open Wi-Fi, torch, control brightness, etc. जो हमने देखा कि अगर आपको टॉर्च ओपन करनी है तो आपको मोबाइल में पता नहीं होता आपको कहाँ पे टॉर्च का ऑप्शन होगा, कहाँ से ओपन होती है। तो इसके बजाय आप सिर्फ गूगल असिस्टेंट को सिर्फ बोलोगे हे गूगल open a torch तो automatically आपकी torch open हो जाएगी। So it's a very simple way you can use the all the settings through Google Assistant. Get started with Google Assistant on your phone. अगर आपको फोन पे गूगल असिस्टेंट स्टार्ट करना है, जैसे हमने बात की कि फोन पे आपको सिर्फ लॉन्ग होम बटन प्रेस करना है। ऑन एंड्रॉयड फोन एक्सेप्ट पिक्सल का जो गूगल पिक्सल फोन होता है उसके अलावा जितने भी एंड्रॉयड फोन है वहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट सर्विसेज अवेलेबल इन इंग्लिश, क्योंकि अभी स्पेसिफिक रीजन्स वाइज लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है तो यू कैन ओनली स्पीक इन इंग्लिश हियर, क्योंकि whenever the Google will give an update in a regional language तभी आप हिंदी में या तो आप गुजराती में बात कर सकते हो।
नाउ हाउ टू स्टार्ट गूगल असिस्टेंट ऑन योर फोन। तो जैसे हमने देखा कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एक्सेप्ट पिक्सल गूगल पिक्सल, तो आप गूगल असिस्टेंट वहाँ पे जस्ट लॉन्ग की होम बटन प्रेस करके स्टार्ट कर सकते हो। एंड इट्स सर्विस अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज हियर, क्योंकि अभी गूगल्स का अपडेशन रीजनल लैंग्वेज में नहीं हुआ। बट जैसे अपडेशन होगा तो आप रीजनल लैंग्वेज गुजराती में, हिंदी में भी आप गूगल असिस्टेंट को क्वेश्चन पूछ सकते हो। On a Pixel phone, and Google Assistant also available in English and German, and over time it becomes available in French, Japanese and Portuguese also here. उसके लिए आपको मोबाइल्स में क्या अपडेशन होने चाहिए गूगल असिस्टेंट सर्विस के लिए, तो उसके लिए मिनिमम जो कॉन्फ़िगरेशन है कि आपके पास एंड्रॉयड का जो वर्जन है 6.0 या तो उससे हायर वर्जन होना चाहिए एंड्रॉयड का, तभी आप गूगल असिस्टेंट यूज़ कर सकते हो। गूगल एप्स से है वो आपको 6.13 उसका हायर अपग्रेडेशन होना चाहिए। गूगल एप्स हम यूज़ करते हैं। गूगल प्ले सर्विस होनी चाहिए। 1.5 GB ऑफ मेमोरी एंड 720 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन आपके पास होना चाहिए अवेलेबल फॉर यूजिंग गूगल असिस्टेंट। एंड फोन लैंग्वेज सेट टू अ लैंग्वेज लिस्टेड इन अबव, कि यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज है जैसे यूके में है, यूएस में है, या तो और दूसरे कंट्री की वो सेटिंग्स होनी चाहिए जिस कंट्री में आप यूज़ करना चाहते हो गूगल असिस्टेंट। अब जैसे हमने बात की कि हाउ यू कैन टर्न योर गूगल असिस्टेंट, तो उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया कि ओपन द गूगल ऐप एट द टॉप ऑफ द होम स्क्रीन, वहाँ पे मेनू दिया होगा सेटिंग, और वहाँ पे गूगल असिस्टेंट ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑन कर सकते हो फ्रॉम अ गूगल एप्स। एंड ऑफ करना है तो आप वहीं से कर सकते हो ऑन योर फोन, दैट इज टच एंड होल्ड द होम बटन्स एट द टॉप राइट जो होता है वहाँ पे मोर एंड सेटिंग्स में जाके फ़ोन में टर्न ऑफ आप गूगल असिस्टेंट कर सकते हो वेरी इजीली। The substitute of a Google Assistant. The Google Assistant is a virtual assistant services provided by the Google. But उसके अलावा भी there are other services are also available. Other provider are also giving virtual assistant services which is also popular. तो भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई एप्पल्स का मोबाइल यूज़ कर रहे हो या तो एप्पल की कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो, तो एप्पल में ऑलरेडी सर्विसेज अवेलेबल है फ्रॉम 2011। दैट इज एप्पल की जो असिस्टेंट या वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस है जिसका नाम है एप्पल सीरी, SIRI। अगर आप सैमसंग की कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो तो सैमसंग में ऑलरेडी सर्विस अवेलेबल है, दैट इज बिक्सवाई। अगर आप अमेज़न यूज़ कर रहे हो, अमेज़न लाइव या तो अमेज़न की सर्विस, तो वहाँ पे भी अलेक्सा सर्विस इज ऑलरेडी देयर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, तो उसके अंदर भी कॉर्टाना इज ऑलरेडी देयर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज है। जो गूगल की सर्विसेज है सिमिलर टू दैट सर्विसेज आल्सो अवेलेबल इन दिस कॉर्टाना इन अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गूगल असिस्टेंट लॉन्च इन 2016, और उससे पहले एप्पल इज ऑलरेडी लॉन्च 2011 में सीरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी लॉन्च इन द कॉर्टाना एंड एलेक्सा इन अमेजन इन 2014। एंड नेक्स्ट अपकमिंग वर्चुअल सर्विस फेसबुक इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग। फेसबुक भी लॉन्च करने वाला है कि जहाँ से आप वर्चुअल सर्विसेज, वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज यूज कर सकते हैं। दूसरी जो हम बात के वेयर टू यूज गूगल असिस्टेंट, तो गूगल असिस्टेंट सिर्फ आप फ़ोन में नहीं, बट फ़ोन में अगर एंड्रॉयड एप्पल है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। आपके रिस्ट वॉच है तो वहाँ पे भी गूगल असिस्टेंट सर्विस आपको मिलेगी, वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर होम, अगर आपके पास डिवाइसेस है वर्चुअल डिवाइसेस, तो वहाँ पे भी आप गूगल की सर्विसेज यूज़ कर सकते हो गूगल असिस्टेंट। या तो अगर आपके पास कार में अगर आपके पास गूगल असिस्टेंट सर्विसेज है, नेविगेशन सर्विसेज, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसा हमने तीनों चीज़ देखी कि गूगल होम्स मोबाइल डिवाइसेस है जो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो।
गूगल असिस्टेंस हम यूज करते फॉर व्हाट पर्पस? तो कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड गूगल दैट हेल्प यू टू गेट थिंग डन इन योर वर्ल्ड। और तीसरी चीज है एक्शन ऑन गूगल के हाउ डेवलपर कैन एक्सटेंड द गूगल असिस्टेंट वाया असिस्टेंट ऐप। मान लो कि गूगल्स के जो डेवलपर है उसके लिए भी अलग से सर्विस दी है गूगल्स डेवलपर सर्विसेज के, वहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट दिया हुआ है पूरा डेवलपर, वो भी आप यूज कर सकते हो एज ए गूगल असिस्टेंट। यहाँ पे एक हम लेआउट जो देख रहे हैं कि हाउ गूगल असिस्टेंट काम कैसे करता है, तो जैसे हमने देखा कि यूजर से इनपुट दे रहा है विच हेल्प ऑफ आइदर कीबोर्ड और मोस्ट ऑफ यूजर इज गिविंग इंस्ट्रक्शन थ्रू द वॉइस। तो वॉइस का जो कन्वर्जन होगा उसका एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी गूगल असिस्टेंट जो एप्लीकेशन है उसको, एंड असिस्टेंट एप्लीकेशन विल चेक वेरीफाई एंड अगेन उसका कन्वर्सेशन का जो एपीआई रिस्पॉन्स होगा वो एपीआई रिस्पॉन्स सेंड करेगा अगेन टू द यूजर एज अ आउटपुट हियर। मतलब कि अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो गूगल असिस्टेंट का ऐप थ्रू एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेगा, असिस्टेंट ऐप उसको कन्वर्सेशन में सर्च करेगा, उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा अगेन दैट रीडायरेक्ट टू द यूजर एज अ आउटपुट एज अ रिजल्ट हियर। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हाउ गूगल असिस्टेंट वर्क के, अगर आप कोई डायलॉग डिस्कवरी जैसे आप कर रहे हो, तो जैसे मान लो कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप पूछनी है गूगल्स को, तो कैसे पूछेंगे? तो उसको जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं कि जैसे अगर आप यहाँ पे बोलोगे ओके गूगल लेट्स टॉक टू पर्सनल सेट, तो यहाँ पे ओके गूगल लेट्स टॉक ये हमारा ट्रिगर होगा कि आपको गूगल सर्विस स्टार्ट करनी है, तो ओके गूगल लेट्स टॉक, तो गूगल की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी गूगल असिस्टेंट की। और बाद में आपका जो डेवलपर जो आप स्पेसिफाई करोगे जो आपका होगा कोड जिसको हम एक्शंस बोलते पर्सनल सेट, क्लियर? तो उसके बारे में पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो आप कैसे पूछोगे? तो उसके लिए यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, ओके गूगल आस्क पर्सनल शेफ फॉर अ हॉट सूप रेसिपी। मतलब कि अगर आपका जो पर्सनल शेफ है तो उसको यहाँ पे हॉट रेसिपी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपका ट्रिगर होगा ओके गूगल आस्क। ऐप नेम क्या होगा? जो कि पर्सनल शेफ। एक्शन प्रीपोजिशन क्या होगा? फॉर। और एक्शन प्रीफेस क्या होगा? फ्रेसेस क्या होगा? तो ए हॉट सूप रेसिपी। तो पूरा आपको स्टेटमेंट जो सीक्वेंस है उस तरह से अगर आप यहाँ पे बोलोगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट्स स्पीक टू डोमिनोज के, अगर आपको डोमिनोज के पिज़्ज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उसके बारे में आस्क टू द डोमिनोज जैसे आपको यहाँ पे बोलना है एंड यू कैन गेट दिस ऑल द इंफॉर्मेशन हियर। Google Assistant can also be used to shopping online here। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके लिए आपको यहाँ पे जब भी आप ऑर्डर बिल्ड करो तो वहाँ पे यूज द प्रोवाइडेड पेमेंट इंस्ट्रक्शन, तो उसके बारे में भी आप गूगल असिस्टेंट से हेल्प ले सकते हो। यूज योर पेमेंट प्रोसेसर, जैसा अगर आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है तो पेमेंट के लिए आप डायरेक्टली पेमेंट्स के बारे में भी ऑनलाइन से ऑर्डर जो वहाँ पे गूगल असिस्टेंट की सर्विस है वहाँ पे आप पेमेंट ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो एंड यू कैन गेट एवरीथिंग ऑन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। दूसरी जो गूगल की सर्विस है स्टे इन टच विथ नेस्ट हब मैक्स। One of the most popular way to people using Next Hub Max is for video calling। कि मान लो कि अगर आपको ग्रुप वीडियो कॉल करना है तो वो गूगल असिस्टेंट से कैसे कर सकते हो? तो यू कैन मेक a group video call with a Duo or Google Meet on your Hub Max with just a simple voice command। आपको सिर्फ वॉइस कमांड देना है गूगल असिस्टेंट को एंड दैट विल कनेक्ट विद मल्टीपल यूजर एट ए टाइम। या तो आपकी मीटिंग्स है तो एट ए टाइम वो मीटिंग्स आप गूगल असिस्टेंट की मदद से स्टार्ट करते हो, कहीं पे भी आपको मेनू में नहीं जाना, कहीं ऑप्शन में नहीं जाना एंड डायरेक्टली आप गूगल असिस्टेंट की मदद से
विथ हेल्प ऑफ द नेक्स्ट हब मैक्स सर्विस से आप कॉल कर सकते हो, ग्रुप कॉल कर सकते हो, ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हो, या तो ग्रुप मीटिंग कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपको ग्रुप कॉल करना है तो उसके लिए सिर्फ आपको यहाँ पे जो कीवर्ड है गूगल मेक अ ग्रुप कॉल, then automatically it asks here कि how many people you want to add here, और number of people आप ऐड करते जाओगे, then automatically Google Assistant will call them people and make into conference. With a group of video calling on Next Hub Max, you can now bring the whole family together with a friend up to 30 people, ठीक है। वहाँ पे एट ए टाइम आप 30 पीपल मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हो ग्रुप कॉल्स के अंदर। या तो फिर आपके पास जियो मोबाइल ऐप अगर आपने इंस्टॉल करके रखा है मोबाइल्स में, तो वहाँ से भी आप जस्ट यू आस्क हियर हे गूगल मेक ए ग्रुप कॉल, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली आपका जियो जो मोबाइल्स ग्रुप ऐप मोबाइल ऐप आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है मोबाइल्स में, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और आपके जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स आपको कनेक्ट करने वो आप कर सकते हो जस्ट टू स्पीक विद अ सिंगल वर्ड। या तो फिर आपको गूगल मीटिंग स्टार्ट करनी है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई है गूगल स्टार्ट ए मीटिंग, सिर्फ इतना लिखोगे तो आपको कहीं मोबाइल में कहाँ पे आपका गूगल मीट एप्लीकेशन है वो सर्च करना भी नहीं पड़ेगा, एंड डायरेक्टली आप या तो नई मीटिंग स्टार्ट करना है तो कनेक्ट स्टार्ट भी कर सकते हो, या तो अगर आपके पास मीटिंग कोड है तो आप है गूगल ज्वाइन अ मीटिंग अगर ऐसा बोलोगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको मीटिंग बाद में मीटिंग कोड डालना है तो ऑटोमेटिकली आपकी मीटिंग कनेक्ट हो जाएगी। जैसे आप लोग भी अगर मोबाइल्स में मीटिंग कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ गूगल की जो सर्विसेज है वो स्टार्ट करनी है, और वहाँ पे सिर्फ आपको जो फ्रेजेज बोलना है गूगल ज्वाइन अ मीटिंग, तो ऑटोमेटिकली आपका मीटिंग्स का पेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे अगर आपको कोड पता है तो सिर्फ आप एंटर मीटिंग कोड डालोगे, देन डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन द गूगल मीट हियर। तो इट्स अ वेरी इजी वे थ्रू virtual assistants you can do either group call or either join a Google meeting. Listening to local news on a Google Assistant, मतलब कि अगर आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल्स में कोई लोकल न्यूज़ अगर सुनने हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सुन सकते हो विद हेल्प ऑफ द सर्विसेज। जस्ट आस्क योर गूगल नेट स्मार्ट स्पीकर, या तो आपके मोबाइल्स में से भी आप कर सकते हो हे गूगल प्ले लोकल न्यूज़ और हे गूगल प्ले न्यूज़ अबाउट, और बाद में आप सिटी डाल दोगे। जैसे राजकोट सिटी के न्यूज़ चाहिए तो आप यहाँ पे बोलोगे गूगल असिस्टेंट में हे गूगल प्ले न्यूज़ अबाउट राजकोट सिटी, तो आप यहाँ पे राजकोट की सिर्फ न्यूज़ डायरेक्टली आप आइदर ऑडियो या वीडियो दोनों आप सुन सकते हो विदाउट सर्चिंग विदाउट फाइंडिंग इन एनी ब्राउजर। टॉक विथ गूगल्स, मान लो कि अगर आपको गूगल के साथ कन्वर्सेशन करना है तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए, कुछ कीवर्ड दिए हुए, वो आपको यूज करके भी गूगल असिस्टेंट की मदद से गूगल के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो। जैसे मैंने सिंपल एक यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है कि अगर आपको आज का वेदर जानना है तो उसके लिए आपको वेदर ऑप्शन भी दिया हुआ है, उसके बजाय आप यहाँ पे गूगल के साथ कन्वर्सेशन करोगे कि डू आई नीड एन अम्ब्रेला टुडे, अगर आप ऐसा सिर्फ बोलोगे हे गूगल डू आई नीड एन अम्ब्रेला टुडे, तो गूगल आपको पूरा आपका सिटी का फोरकास्टिंग बताएगा कि आपको अम्ब्रेला चाहिए या नहीं, या तो आफ्टर 1 आवर्स आफ्टर 2 आवर्स क्या वेदर होगा उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताएगा। तो आप यहाँ पे वो फ्रेजेस सिर्फ यूज करके आप पूरा गूगल के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो। या तो कोई पर्सनल क्वेश्चन भी, जैसे यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हुए कि टेल मी अ सीक्रेट, कि कोई सीक्रेट क्वेश्चन अगर गूगल को पूछना है तो वो आप कर सकते हो। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, दैट इज फॉर अ पर्सनल क्वेश्चन, तो गूगल विल अगेन रिप्लाई है, जो भी आपका गूगल के बारे में रिप्लाई होगा वो आपको गूगल बताएगा आपको इन अ वॉइस शेयर। और उसके बारे में सिंगर सॉन्ग अगर आप बोलोगे तो ऑटोमेटिकली गूगल का जो लेटेस्ट सॉन्ग होगा वो प्ले होगा। टेल मी अ जोक अगर ऐसे बोलोगे तो गूगल विल स्टार्ट अ जोक, इट अगेन मीन्स अगेन प्ले जोक्स। तो इसी तरह से आप गूगल के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो। जैसे अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कोई क्वेश्चन पूछना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ डू आई लाइक और हाउ डू आई लुक,
तो ऑटोमेटिकली गूगल ऑप्शन देगा आपको कि ब्रिलियंट, स्मार्ट या जो भी होगा गूगल के बारे में, आपके बारे में वो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। सो दिस इज अ कन्वर्सेशन ऑप्शन जो गूगल के साथ आप कर सकते हो वेरी इजीली कीवर्ड यूज करके। अब दूसरे जो कुछ हमने 6 स्टेप्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं कि जो आप गूगल के साथ कीवर्ड टाइप करके या तो आप स्पीक गूगल माइक से करके आप गूगल के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो उसके मैंने यहाँ पे एग्जांपल कुछ रखे हुए, तो लेट्स सी हियर दिस कॉमन 6 ऑप्शंस मैंने जहाँ पे इंक्लूड किए हुए, कि जहाँ पे कि वेदर यू आर कुकिंग, ड्राइविंग और रनिंग, समटाइम्स वी कैन कॉल ऑल यूज लिटिल एक्स्ट्रा हेल्प। क्योंकि अगर आप कुक कर रहे हो तो फिर मोबाइल में से आपके अगर हाथ फ्री नहीं है, या तो आप ड्राइविंग कर रहे हो तो यार हैंड्स आर नॉट फ्री, तो कैसे बात करेंगे या कैसे कोई किसी को कॉल लगाएंगे या तो कैसे कोई इन्फॉर्मेशन मोबाइल में से जानेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो कुछ स्टेप्स मैंने दिए हुए कि while you can't offer you another hand, there are a handful of ways to Google Assistant। क्योंकि अगर आपके हैंड्स फ्री नहीं है, आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, या तो अगर आप के हैंड्स आप फ्री नहीं है फॉर टाइपिंग और फॉर अगेन डायलिंग अ कॉल एंड समथिंग, तो आप यहाँ पे गूगल असिस्टेंट की मदद ले सकते हो। एंड उसके लिए यहाँ पे अलग अलग 6 ऑप्शन मैंने जो कॉमन यहाँ पे यूज किए हुए, कि उसके अलावा देयर आर सो मेनी ऑप्शन यू कैन यूज हियर, बट जो 6 कॉमन वेज है जो आप गूगल के पास से यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि किसी को, मान लो कि आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो जैसे मान लो कि अगर आपको ड्यूरिंग अ ड्राइविंग किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो अगर आपको वॉइस मैसेज भेजना है तो आप कहीं भी टाइप नहीं करना, आपको वॉइस मैसेज इज द मॉडर्न day of walkie-talkie. And for me, sometimes it is the easiest way to send a quick note by my friend and family. तो कई बार इतना लंबा टाइप करने के बजाय मैं इजीली मीन्स वॉइस मैसेज से भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकता हूँ या कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। सो यू कैन नाउ सेंड अ ऑडियो मैसेज विद गूगल असिस्टेंट ऑन अ स्मार्टफोन विदाउट होल्डिंग डाउन अ लिटिल माइक्रोफोन। क्योंकि अगर आपको वॉइस मैसेज नॉर्मली भी भेजना है व्हाट्सएप में या तो किसी भी और सर्विस में, तो आपको सबसे पहले तो कहीं सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑप्शन करना पड़ेगा, आपका मैसेज रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको सेंड करना पड़ेगा किसी को भी। तो उसके बजाय आप यहाँ पे डायरेक्टली वो सर्विसेज कि जस्ट से हे गूगल सेंड ऑडियो मैसेज, आप सिर्फ इतना बोलोगे, या तो आप बोलोगे हे गूगल सेंड एन ऑडियो मैसेज टू सुनील, जिसको भी भेजना है उसका सिर्फ नाम भी बोलोगे, तो ऑटोमेटिकली गूगल की वॉइस सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। आपका मैसेज वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी होगा, और रिकॉर्ड मैसेज होने के बाद ऑटोमेटिकली अगर आपने मैसेज के साथ में नाम दिया हुआ है टू सुनील, तो उस सुनील को सेंड भी हो जाएगा। तो एट ए टाइम आप मैसेज रिकॉर्ड भी कर सकते हो, सिर्फ सिंगल कीवर्ड से मैसेज रिकॉर्ड होने के बाद डायरेक्टली सेंड भी कर सकते हो, आपको कहीं भी मोबाइल टच नहीं करना। सिर्फ वॉइस असिस्टेंट सर्विस से आप डायरेक्टली किसी को मैसेज, अगर आपके हैंड्स फ्री नहीं हुए तो आप डायरेक्टली कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ द सेंड मैसेज ऑप्शन। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन दिया हुआ है, गेट हेल्प रीडिंग वेब आर्टिकल्स। जो कई बार क्या होता है कि कुछ आर्टिकल्स होते हैं या तो कुछ बुक्स होती है या कुछ मटेरियल होता है, तो हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, स्मॉल फॉन्ट होते हैं या तो मोबाइल्स में स्मॉल साइज के कैरेक्टर्स होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे वो आर्टिकल इंस्टेड ऑफ रीडिंग, आपको अगर उसको वहाँ पे कन्वर्सेशन करके वो आर्टिकल पूरा स्पीक, या तो आपको स्पीकर पे सुनना है एज अ वॉइस, तो आप डायरेक्टली ये सर्विसेज यूज कर सकते हो। विद गूगल असिस्टेंट जो ब्राउजर कैन read a web articles on a loud way. Whenever a web article is displayed on your browser or in your Android phone, you can say, मान लो कि सबसे पहले तो आपका जो आर्टिकल्स है वो आप ओपन कर लोगे, वो भी आप गूगल से वॉइस असिस्टेंट की मदद से ओपन कर सकते हो, या तो ब्राउजर में ऑलरेडी जो आर्टिकल्स है एक बार आपने ओपन कर लिया, वो फिर एंड्रॉयड फोन हो या तो फिर आपका डेस्कटॉप हो, उसके बाद में वो आर्टिकल्स आपको स्पीक वॉइस में करना है, तो आप सिर्फ यहाँ पे बोलोगे हे गूगल रीड इट, सिर्फ इतना बोलना है। और आपको बोलेगा हे गूगल रीड दिस पेज, तो उस पेज में जो भी लिखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज में
वो इमीडिएटली आपका कंटेंट है, वेब पेज है या जो भी है, वो आपके स्पीकर पे सुनाई देगा इन अ वॉइस फॉर्मेट। तो इट्स अ वेरी इजी वे कि कई बार हम स्टूडेंट होते हैं तो मटेरियल हम जो देते हैं तो मटेरियल पढ़ने में या तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, या तो स्पेलिंग कुछ हमें कन्वर्सेशन याद नहीं होते, या तो कुछ प्रॉब्लम होती है, या तो स्मॉल फॉन्ट होती है, जैसे मैंने बताया मोबाइल में अगर आप मटेरियल रीड कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ दैट दैट इज अ बेस्ट सर्विस आप यूज कर सकते हो। को मटेरियल का पेज सिर्फ ओपन करके रखोगे और उसके बाद में सिर्फ आपको गूगल असिस्टेंट में जाके सिर्फ इतना बोलना है, हे गूगल रीड इट। सिर्फ इतना बोलोगे तो पूरा का पूरा जो पेज होगा वो आपको वहां पे वॉइस फॉर्मेट में आपको स्पीकर के अंदर सुनाई देगा। सो इट्स अ वेरी इजी वे टू यू कैन रीड द आर्टिकल्स। उसके बाद में आएगा फाइंड रेस्टोरेंट्स एंड ऑल द थिंग्स हियर। तो मान लो कि अगर आपको यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट के बारे में सर्च करना है, जैसे some days it feel like you glad or it's suddenly 5 p.m. on a day when you don't have time to cook dinner but need to get a meal on a table। कि शाम को 5 बजे बज गए लेकिन अभी तक हमारे पास कोई रेडी नहीं है कि हम आज क्या बनाएंगे या तो क्या कुक करेंगे। तो आपको यहाँ पे ना तो सर्च करने के लिए टाइम वेस्ट करना है, आपको सिर्फ इतना बोलना है, हे गूगल फाइंड रेस्टोरेंट दैट डिलीवर नियर मी। ये इतना सिर्फ फ्रेजेस बोलोगे, या तो फिर आप बोलोगे हे गूगल शो मी रेस्टोरेंट विद अ टेक आउट। तो ये जो कीवर्ड है वो सिर्फ आप याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली जो पार्सल सर्विसेज या नियर बाय रेस्टोरेंट जो पार्सल सर्विस प्रोवाइड करती है उसी के लिस्ट आएंगे, क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो पार्सल सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, वहां पे जाके आपको ईट करना होता है। बट यहाँ पे आप जो फ्रेजेस यूज करोगे, शो मी रेस्टोरेंट विद अ टेक आउट या तो फाइंड रेस्टोरेंट दैट डिलीवर नियर मी, तो सिर्फ इस तरह के कीवर्ड आप यूज करोगे तो सिर्फ उतने रेस्टोरेंट आपके नियर बाय होंगे, उसी का लिस्ट आएगा एंड वेरी इजीली आप उसमें से विथ अ वर्चुअल असिस्टेंट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है स्नैप अ सेल्फी। क्योंकि सेल्फी लेने के लिए हमें या तो कैमरा में जाना पड़ता है, कैमरा बटन सर्च करना पड़ता है, या तो आपको ऑप्शन में जाना पड़ता है। उसके बजाय वेन यू आर एंड ट्रिप क्लियर, अगर आपका मोबाइल आपके साथ में बट यू डोंट वांट टू क्लिक एंड सर्च एंड स्नैप द सेल्फी, तो उसके बजाय आप यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन जस्ट से हे गूगल टेक अ सेल्फी। तो ऑटोमेटिकली गूगल असिस्टेंट आपका फोन का जो कैमरा होगा फ्रंट फेसिंग ओपन कर देगा, ओके, एंड पिक्चर ऑन द काउंट ऑफ 3, ओके, कि आप विद इन अ सेकंड वो सेल्फी ले सकते हो। तो कई बार आप वहाँ पे इमीडिएट कोई पिक्चर्स आपके सामने आया तो आप 2 या 3 सेकंड या तो इवन 5 to 10 सेकंड आप सर्चिंग के अंदर ही रखोगे, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल दोगे टेक अ सेल्फी, then automatically आपका कैमरा एंड सेल्फी मोड ऑन हो जाएगा एंड यू कैन इजीली एंड वेरी फास्ट टेक अ सेल्फी ऑन दैट। उसके बाद में आएगा कॉल और टेक्स्ट योर बेस्ट फ्रेंड। कि अगर आपको आपके फ्रेंड को कभी कॉल करना है तो आपको वहाँ पे या तो वीडियो कॉल करना है या तो वॉइस कॉल करना है, तो आपको यहाँ पे ना तो उसका नंबर सर्च करना है ना तो डायल करना है कि यू आर स्टैंडिंग इन अ कॉल विद माय बेस्ट फ्रेंड एवरी अदर वीक, देन यू कैन जस्ट से, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हो कि हे गूगल वीडियो कॉल सुनिल, तो ऑटोमेटिकली सुनील जो है जो आपके कॉन्टेक्ट के लिस्ट में जो आपने स्टोर करके रखा होगा उसी नाम से उसी पर्सन को वीडियो कॉल्स वहाँ पे हो जाएगा एंड दैट वीडियो कॉल स्टार्टेड हियर एंड अगेन आप यू कैन ऑलवेज इन जस्ट आस्क गूगल टू सेंड हर टेक्स्ट बाय सेइंग कि अगर मान लो कि अगर वो अवेलेबल नहीं हुआ तो आप फिर भी मैसेज दे सकते हो कि हे गूगल टेल सुनील आई एम रनिंग लेट, क्लियर। तो अगर मान लो कि आप अवेलेबल नहीं हो या तो सुनील अवेलेबल नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली सुनील को मैसेज, जैसा नॉर्मली रास्ते में होते तो मैसेज बोलते हैं कि आई एम इन ऑन द वे और समथिंग लाइक दैट, उसके बजाय आप यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज भी पोस्ट कर सकते हो। और बाद में आएगा शेयर योर फेवरेट कंटेंट्स। You can easily share the things you are fond with the friends using your voice, like article or photos or simply say, मान लो कि वो फोटोग्राफ्स है आपने स्नैप किए हुए, अगर आपको किसी को शेयर करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिंपली बोलना है गूगल शेयर दिस विद सुनील, या तो जिस पर्सन को शेयर करना है तो आप उसका नाम सिर्फ यहाँ पे बोलोगे, तो आपकी जो इमेजेस है या डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन करके रखे हुए भी
तो इमेजेस या डॉक्यूमेंट आप इजीली उस पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो। आपको ना तो किसी सॉफ्टवेयर में जाना है, ना तो किसी ऑप्शन में जाना है, आपको सिर्फ गूगल असिस्टेंट में जाके इस तरह का फ्रेजेस यूज करना है। सो दिस ऑल आर सर्विसेज जो कॉमन सर्विसेज है। उसके अलावा देयर आर सो मेनी सर्विसेज आप गूगल असिस्टेंट में यूज कर सकते हो दैट यू कैन यूज। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक और नया फीचर भी देखेंगे कि मोबाइल्स को विंडोज की स्क्रीन पे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अंदर बिल्ट इन कनेक्ट ऑप्शंस आपको मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे भी कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल सभी स्क्रीन है वो यहाँ पे आ गया, आप देख रहे हो डेस्कटॉप स्क्रीन आ गया। तो मोबाइल्स में आपको जाके सिर्फ कास्ट ऑप्शंस ऑन करना है और ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल से जैसे आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करोगे तो उसका स्क्रीन आपको यहाँ पे मिलेगा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम अब डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कि आप गूगल असिस्टेंट से वो कैसे यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको लॉन्ग प्रेस करना है यहाँ पे तो गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बोलेंगे है गूगल। Here are the top search results. यहाँ पे आप कोई भी सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं सर्च कर रहा हूँ अभी ओपन माई वाईफाई। Turning Wi-Fi on. देख रहे हो आप यहाँ पे वाईफाई ऑन हो गया। अभी आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको जैसे हमने देखा था कि आपको कोई सर्चिंग करना है तो आप कैसे सर्च करते हो, उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं हे गूगल कैन आई नीड अम्ब्रेला टुडे। Yes, it rain in Rajkot today at 7 p.m. देख रहे हो 7 बजे राजकोट में आज बारिश आने वाली है। ओके, तो आपने देखा कि आज शाम का यहाँ पे फोरकास्टिंग आएगा यस इट विल रेन इन राजकोट टुडे एट 7 p.m. उसका मतलब आज शाम को रेन आएगी। तो दिस इज अ लाइव फोरकास्टिंग। अच्छा, दूसरी चीज अगर आपको कुछ रीड करना है तो यहाँ पे कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी वेबसाइट आप ओपन करके रखोगे। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट वेबसाइट है उसको हम ओपन करते हैं। लेट्स टेक इट आउट हियर कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स को रीड करना है तो आप वो इजीली कर सकते हो एंड यू कैन गो थ्रू दिस। मान लो कि मैं एक वेबसाइट ऑलरेडी है यहाँ पे, उसे ओपन करता हूँ अभी। उसका कंटेंट है अगर मुझे रीड करना है, मान लो कि होम पेज है, इसका कंटेंट है होम पेज पे जो लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे उसको रीड करना है अभी। तो रीडिंग मान लो कि मोबाइल में छोटे छोटे फॉन्ट होते हैं तो आप इजीली रीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं दूंगा, ओपन करूंगा गूगल असिस्टेंट, रीड दिस पेज। Got it. From Indian Accounting Association. About Indian Accounting Association. The Indian Accounting Association is an interface between academicians, professional and practitioners from various universities, business, industry and government. The main function of IAA is to promote and disseminate the knowledge of accounting and the related subjects in India and abroad. Further, it aims to undertake and encourage research in the field of accounting. Ever since its inception, the IAA has served as an important forum for raising the status of accounting both as a discipline and as an important tool for managerial decision-making. The association was founded by academicians and professionals in accounting on March 15, 1969, and was inaugurated on February 14, 1970 by the Accountant General of Uttar Pradesh at Banaras Hindu University, Varanasi. The association is registered under Uttar Pradesh Society Registration Act No. 21, 1860 No. 1429, 1968-69, with
ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे कि गूगल है, असिस्टेंट है, पूरा हमारा डॉक्यूमेंट्स है, वेब पेज है, क्लियर। अगर हमें पढ़ना नहीं है तो पूरा वो रीड करके वॉइस में हमें बताएगा। अच्छा, उसके अलावा जो हमने गूगल्स के जो कुछ ऑप्शंस देखे थे वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई सर्चिंग करना है तो आप सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है गूगल, शो मी रेस्टोरेंट्स नियर बाय मी। I found a few restaurants near you. देख रहे हैं यहाँ पे अभी जो मेरे नियरेस्ट जितने रेस्टोरेंट्स है वो सभी का लिस्ट आ गया। एंड आई कैन जस्ट सिलेक्ट लक्की रेस्टोरेंट्स, पटेल, मल्टी क्वेश्चन रेस्टोरेंट्स। आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च करके ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन बुक कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ दिस गूगल हियर। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके मोबाइल के सेटिंग से उसे ओपन करना है या तो आपको चेक करना है कि आपको पता नहीं है कि कास्ट ऑप्शन कहाँ पे है। जैसे मैंने अपने मोबाइल कनेक्ट किया तो आपको पता नहीं कास्ट ऑप्शन कहाँ पे होता है, कौन से मेन्यू में होता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा हमने देखा था कि आप यहाँ पे कोई भी सर्च, कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हो, या तो आप अपने बारे में भी गूगल को पूछ सकते हो। जैसे हमने देखा था, हे गूगल, हाउ आई एम लुकिंग। Hello there, how can I be of service? हे गूगल, हाउ आई एम लुकिंग। Ravishing. जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, हे गूगल टेल मी सीक्रेट। Okay, don't tell anyone, but sometimes I shout at the television even though I know no one can hear me. ओके, सो गूगल विल डू कन्वर्सेशन विथ यू। कि गूगल आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा कि जो भी आप यहाँ पे उसको क्वेश्चन करोगे उसके मुताबिक वो आंसर देगा। दैट इज हाउ टू सर्च टिप्स विद गूगल हियर। और उसी तरह से यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि आप दूसरे कोई भी ऑप्शन है, मोबाइल में से कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो आपको कहीं पे भी जाना नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन दे देना है, ओपन व्हाट्सएप। Opening WhatsApp. देख रहे हैं आप यहाँ पे ओपन व्हाट्सएप हो गया मेरा। डायरेक्टली मुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी मेनू में सर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आई कैन डू दैट। उसी तरह से जैसे हमने देखा था कि गूगल मीटिंग्स अगर आपको यूज करनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली, जैसे आप मीटिंग क्रिएट करते हो, मीटिंग कनेक्ट करते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड बोलोगे, ओपन मीटिंग। Here's what I found on the web. आपको सही तरह से बोलना है, जैसे ओपन गूगल मीट। Opening Meet. हो गए यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो कि आपकी मीटिंग ओपन हो गई। आपको सिर्फ या तो न्यू मीटिंग क्रिएट करनी है या तो साइन इन करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से साइन इन कर सकते हो। सो दैट डायरेक्टली कोई भी क्लिक नहीं करना, कोई भी कोड नहीं लिखना, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस ऑल ऑप्शंस ओवर हियर। कोई भी शॉर्टकट ओपन कर सकते हो, सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हो, या तो फिर आपको कोई भी मैसेज है उसको रीड करना है, जैसे वो भी हमने देखा, या तो किसी को डायल करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे मेरे जो कांटेक्ट में होंगे, डायल TN राव कॉलेज। Calling TN Rao College. आ गया TN राव कॉलेज, सिर्फ मुझे कॉल करना है। तो आप देख रहे हो TN राव कॉलेज को कॉल हो गया स्टार्टिंग, और वहां से जो भी अभी आंसर आएगा उठाएगा, हम बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट हियर। सिर्फ आपको बोलना है कॉलिंग TN राव कॉलेज। जयेश भाई, हाँ जयेश भाई, આ વાંધો નહીં, આ ટેસ્ટિંગ કોલ છે અત્યારે લાઈવ, એટલે ખાલી ટેસ્ટ કર્યો છે ઓનલાઈન। ઓકે, નો નો નો। सो आपने देखा यहाँ पे सिर्फ मैंने बोला कॉल TN राव कॉलेज, तो डायरेक्टली फोन कॉल लग गया, ऑटोमेटिकली बात हो गई उनसे।
तो आपको यहाँ पे ना तो डायलर में जाना है, ना तो डायल मेनू कोई ओपन करना है, सर्च करना है, सिर्फ डायरेक्टली बोलना है, जिसका भी नाम है उसको कॉल कर सकते हो, ग्रुप कॉल कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो. सो these all options are given in this Google search option over here. हेलो, कई बार क्या होता है कि हमें वेबसाइट ओपन करनी होती है या तो कोई एप्स ओपन करने होते हैं, कोई सेटिंग करने होते हैं, तो हमें अलग अलग ऑप्शंस में जाके सिलेक्ट करते हैं. उसके बजाय आप यहाँ पे डायरेक्टली, जैसे मुझे कि आपको पता नहीं सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसमें अगर आपको ओपन करनी है तो कहाँ पे जाएंगे, कैसे ओपन करेंगे. तो आप यहाँ पे डायरेक्टली गूगल को कह सकते हो, लेट्स चेक इट आउट हियर. ओपन सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी वेबसाइट. Opening web page. देख रहे हो, डायरेक्टली सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी. आपको कहीं पे भी टाइपिंग भी नहीं करना, टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं हो सकती. आपको उसका एड्रेस भी याद नहीं रखना, कैसे करना है, कहाँ से ओपन करना है. तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ गूगल असिस्टेंस को ऑप्शन दोगे, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की पूरी वेबसाइट आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडिशनल ऑप्शंस के जो हम सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी साइट यहाँ पे आप देख रहे हो, वहाँ पे फिर आप जाके सर्च कर सकते हो. या तो फिर जैसे यहाँ पे मैंने देखा था कि वेबसाइट में अगर आपको कोई डिटेल पता नहीं है तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में कंटेंट रीड करना है तो रीड कर सकते हो. एवरीथिंग यू कैन डू विथ हेल्प ऑफ दिस एडवांस ऑप्शन हियर. तो ये सब हो गए गूगल्स के जो जो ऑप्शंस थे कि वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, सेटिंग्स ओपन कर सकते हैं, या तो अगर आपको सेल्फी लेनी जैसे हमने देखा था तो आप यहाँ पे वो कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, टेक ए सेल्फी. Okay, get ready. देख रहे हो यहाँ पे सेल्फी के लिए यहाँ पे रेडी हो गया अभी. और आप यहाँ पे इमीडिएटली सेल्फी ले सकते हो, आपका फोटोग्राफ स्नैप कर सकते हो. एंड यू कैन डू हियर, आपको कहीं पे भी मोबाइल में नहीं जाना, कैमरा सर्च नहीं करना, यू कैन डायरेक्टली टेक ए सेल्फी ओवर हियर. जस्ट स्नैप हियर, सेल्फी आ गई यहाँ पर की. सो दिस इज द ऑप्शंस जो आप सर्च करते हो, मेन्यू में जाते हो, ऑप्शन सर्च करते हो. उसके बजाय आप डायरेक्टली यहाँ से किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है या तो किसी भी सेटिंग्स के अंदर जाना है तो आप यहाँ से कर सकते हो. कुछ ऑप्शंस यहाँ पे है जो आप देख सकते हो विथ हेल्प ऑफ दिस गूगल असिस्टेंट. सो इट्स अ वेरी यूजफुल टूल्स फॉर सर्चिंग गूगल्स.